कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। राजू श्रीवास्तव स्टेज पर तो अपनी शानदार कॉमेडी से सबको हंसाते ही थे, इसके अलावा वह असल जिंदगी में भी बहुत जिंदादिल इंसान थे। राजू की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन उनके निजी जीवन के बारे में कम ही लोगों को पता है। आज जानेंगे उनके जिंदगी के अनसुने किस्से। राजू श्रीवास्तव सिनेमा को बहुत पसंद करते थे और इसी वजह से उनकी माँ को हमेशा लगता था कि वह एक दिन कहीं भागकर मुंबई न चला जाए। एक दिन राजू श्रीवास्तव अचानक ही अपने घर से मुंबई जाने के लिए निकल गए थे। हालांकि तब उनके दोस्त ने माँ को सब बता दिया था, जिसके बाद उनकी माँ तुरंत रेलवे स्टेशन निकल पड़ी। इस दौरान राजू श्रीवास्तव की माँ ने बड़ी मशक्कत के बाद उन्हें ट्रेन से खोज निकाला। इसके बाद उन्हें स्टेशन पर भी बहुत डांट पड़ी थी। राजू श्रीवास्तव को बचपन से ही सिनेमा का शौक रहा था, इसी वजह से वह स्कूल बंक करके भी सिनेमा देखने जाते थे। लेकिन जब उनकी माँ को यह पता चला तो वह राजू को सिनेमा हॉल में ढूंढने चली गई। उस दिन उन्हें खूब डांट पड़ी। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने सिनेमा देखने का तोड़ निकाल लिया था। उनकी माँ धार्मिक इंसान थी और इसी वजह से पकड़े जाने पर वह रामलीला का बहाना करके फिल्म देखने जाते थे। इसके बाद भी कॉमेडियन पकड़े गए थे। राजू श्रीवास्तव का बोलने का अंदाज भी काफी निराला था। वह हमेशा देसी अंदाज में बोलते थे। कई कार्यक्रमों में उन्होंने अपने सिर्फ बोलने के अंदाज से लोगों को हंसाया है। राजू श्रीवास्तव एक बेहद ही नेक दिल इंसान थे और समय पड़ने पर सभी की मदद किया करते थे। उनके दोस्त अशोक, जो खुद भी कॉमेडियन है, ने राजू श्रीवास्तव के साथ बिताए पलों को याद करते हुए बताया कि एक दिन अचानक राजू श्रीवास्तव ने उन्हें महालक्ष्मी के डीएस स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया था और कहा था कि आइए एक दो लाइन आप भी बोल लीजिए। अशोक कहते हैं कि मैं उनका बड़प्पन कभी नहीं भूल सकता। जिंदगी में पहली बार मेरे हाथों में 150 रुपया कैश था जो उन्होंने दिलवाया था। इसके बाद उन्होंने खाना भी खिलवाया। अशोक कहते हैं कि मुंबई आने के बाद पहली बार मैंने भरपेट खाना खाया था। इसके बाद राजू श्रीवास्तव ने यहाँ तक कहा कि तुम मेरे घर पर आकर रहो। राजू श्रीवास्तव असल जिंदगी में भी बेहद सरल इंसान थे। एक बार कॉमेडियन राजू मसूरी गए हुए थे तो मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले। इस दौरान लोगों ने उन्हें पहचान लिया और सेल्फी खींचने के लिए घेर लिया। भीड़ से बचने के लिए राजू श्रीवास्तव एक व्यापारी की माँ के साथ उनके घर चले गए थे। राजू श्रीवास्तव अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ही बिग बी की मिमिक्री से की थी। एक बार राजू श्रीवास्तव ने खुद एक किस्सा बताया था कि वह अमिताभ बच्चन की बातें सुनकर भावुक हो गए थे। दरअसल एक बार कौन बनेगा करोड़पति के एक शो में अमिताभ बच्चन ने राजू श्रीवास्तव की आवाज़ सुनकर एक प्रतिभागी से पूछा था कि ये किसकी आवाज़ है। यह बात बताते हुए राजू श्रीवास्तव भाव विभोर हो गए थे। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को गजोदर भैया के किरदार से खूब पहचान मिली। उन्होंने टीवी के कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लॉफ्टर चैलेंज में इसी किरदार के माध्यम से सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ी थी और आगे बढ़ते चले गए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि गजोदर भैया कोई काल्पनिक किरदार नहीं है, बल्कि गजोदर भैया वास्तविक में थे। राजू का ननिहाल बेहटा शशान में था। वहाँ पर एक बुजुर्ग गजोदर रहते थे। वह रुक रुक कर बोलते थे। उन्हीं का किरदार राजू ने अपनाया और उस किरदार को लोगों ने बहुत पसंद किया। राजू श्रीवास्तव की बेटी अंतरा भी अपने पिता की तरह टैलेंटेड है। वह पेशे से डायरेक्टर है और उन्होंने फुल्लू, पलटन, द जॉब, पटाखा और स्पीड डायल जैसी फिल्में की है। वही राजू श्रीवास्तव के बेटे एक सितार वादक है। कानपुर की गलियों से निकलकर सबको हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव को लोग गजोदर भैया या फिर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के नाम से जानते हैं। लेकिन यह बहुत कम लोगों को पता है कि राजू श्रीवास्तव का असली नाम सत्यप्रकाश श्रीवास्तव था। शुरुआती दिनों में राजू श्रीवास्तव को स्टेज शो के लिए 50 रुपए मिलते थे। वही सफलता मिलने के बाद वह एक शो के 5 से 10 लाख रुपए चार्ज करते थे। कॉमेडियन राजू करीब 15 से 20 करोड़ की संपत्ति के मालिक थे, जिसे अब वह अपने परिवार के लिए छोड़ गए हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि अक्सर मुझ पर आरोप लगता है कि आप लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, अडवाणी आदि राजनेताओं की मिमिक्री करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की नहीं। यहाँ तक कि एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने खुद मुझसे यह सवाल पूछा था। मैंने उनसे कहा था कि आपकी आवाज की कोशिश कर रहा हूँ। जल्द ही लोगों को आपका किरदार निभाता दिखूंगा। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।